मामला नागदा की तहसील के खाचरोद के बड़ा गांव का है, जहां गांव के लोगों के उपयोग में बनने वाले सामुदायिक भवन की भूमि को गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया। और गांव के सरपंच श्रवण सिंह ने बताया कि यह भूमि गांव में सभी वर्ग के लिए बनने वाले सामुदायिक भवन के लिए आवंटित हुई थी। जिला कलेक्टर नीरज सिंह उज्जैन के द्वारा इस भूमि को आवंटित किया था और सामुदायिक भवन की राशि 20 लाख रुपए गांव को मिल गए थे और अभी कुछ दिनों बाद भूमि पूजन कार्य प्रारंभ भी किया जाना है। लेकिन गांव के दबंग लोग इस भूमि को कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत मैंने खाचरोद थाने पर भी करीब 4 बार दे रखी है। लेकिन माफिया लोग इतने प्रभावशाली हैं कि गांव की कई जगह गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और अब अतिक्रमण हटाने को कहा तो दबंगाई दिखाते हैं। आपको बता दें कि बड़ा गांव को कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा गोद ले रखा है और उनके द्वारा ही गांव को सामुदायिक भवन की सौगात मिलने जा रही है, लेकिन भूमाफिया जबरन कब्जा कर बैठे हैं। मेरा नाम राम सिंह यादव। कौन से गांव के हो? ठिकाना बड़ा गांव, अच्छा। तहसील खाचर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आपके गांव का एक अतिक्रमण का मामला है कि जो सामाजिक भवन बनना है जिस भूमि पे, उसके जो पैसे भी आवंटित हो गए हैं, जो भूमि पूजन होने वाला है कुछ दिनों में, और अभी माफिया वाला जो है भूमि पे जो अतिक्रमण किया जा रहा है, तो ये आपका घर यही सामने है? जी, मेरा घर। हाँ, तो क्या मामला है ये पूरा? ये मामला तो ये सब बहुत बड़ा मामला था। इसमें तो वो तो मार भी डालते हैं, तो क्या मर्डर शुदा भूमाफिया लोग हैं यहाँ पे। बाबूजी उर्फ सरपंच सिंह, उप सरपंच सरवण सिंह, भूतपूर्व सरपंच, उन्होंने कई साल से कब्जा कर रखा था। फिर यहाँ हिंदू का मरगट था, बच्चे लोग अपने हिंदू के छोटे छोटे जो मर जाते हैं उनको काटते हैं, जमीन में दफनाते हैं। फिर सरपंच बाबूजी उर्फ सरवण सिंह सरपंच ने ये जगह मुमेडन को दे दी, मुमेडन को गड़वा दिया। फिर 6 साल से झगड़े हम, फिर वो मुमेडन से छुड़वाई हमने। फिर अभी आके ने इन्होंने अतिक्रमण लगवा लिया। सरपंच साहब ने ये अभी सरकारी भवन आया, 20 लाख रुपए मंजूर हुए, थावरचंद जी गहलोत साहब ने मंजूर किए हैं। पर ये लोग क्या है कि मर्डरशुदा लोग हैं, भूमाफिया लोग हैं। करीब करीब इनके पास मगले पे भी 30-40 बीघा जमीन और यहाँ भी घेर रखी है। ना तो भूमाफिया है, ये नहीं तो बनाने देते हैं, नहीं बनते हैं। ये तो आत्मिक अतिक्रमण करके न बेच देते हैं। उधर भी तले की पार के उधर भी बेच दी इन्होंने। भाई इनकी है सब, जो भी सब कुछ इनका ही है। यहाँ सब गांव वाले डरते हैं। बड़े चमार का है, धोबी कुमार का है, ये सब डरते हैं। यहाँ पे जेसीबी वाले आते नहीं है, ये इनसे डरते हैं बहुत। ये मर्डरशुदा लोग हैं। तो अभी बात करें आप कि आपके गृह जिले से ही जो मुख्यमंत्री मोहन यादव, एक तरफ तो जो गोचर भूमि जो सरकारी जमीन को मुक्त कराने की बात करते हैं, और दूसरी ओर उन्हीं के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो माफिया हैं, जो जमीन पे अतिक्रमण किए जा रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को मालूम पता नहीं है, कलेक्टर साहब को पता है, तहसीलदार को पता है, एसडीएम को है, अपने विधायक साहब डॉक्टर साहब को भी पता है। पर इसमें क्या है, डॉक्टर साहब भी थोड़ी सहमति नहीं लेते हैं, क्योंकि ये लोग डरने से आते हैं, कभी कभी चले जाते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो हम लोग दुखी हैं, या तो हमारे को मार देंगे कभी, ये डर है हमारे को, क्योंकि ये मर्डरशुदा लोग हैं, भूमाफिया हम लोग हैं, हम डरते हैं इनसे। हाँ, आप क्या चाहते हो कि ये जो सरकारी जो भूमि है ये इनसे छुड़वाए और सरकारी भवन बन जाए। एक हॉस्पिटल आया है, हॉस्पिटल ही बनाने, यहाँ 14 बीघा जमीन करीब है। बस स्टैंड भी नहीं है, गांव में बस स्टैंड जाने की बहुत परेशानी है। यहाँ सब सुविधा है, पर सरकार क्या सुन नहीं रही है। हम 6-7 साल से झगड़ रहे हैं। अब आप मीडिया वाला जाके न बताइए कि ऐसा ऐसा, तो गांव का पता लगेगा कि सरपंच और भूतपूर्व सरपंच कैसा था, नया सरपंच आया, ये क्या काम कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा। आप बात जैसे आपका कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं जो सरकारी भूमियों भूमाफिया का बहुत ज्यादा कब्जा है, बहुत ज्यादा कब्जा है साहब। अगर आप लोग आवाज उठाते तो आपकी आवाज हाँ बिल्कुल दबा देते हैं। चलिए, धन्यवाद। सरपंच साहब, एक आपके बड़े गांव का एक मामला आया है, जो सरकारी जो भूमि जो सामुदायिक भवन के लिए जो आवंटित हुई है, उस पर कुछ लोगों द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है। और अभी इस समय जो मुख्यमंत्री की जो एक अभियान चल रहा है कि जो सरकारी गोचर भूमि को जो माफियाओं से मुक्त कराने का, फिर भी आपके गांव के अंदर ही इसे सरकारी जमीन पे जो कब्जा किया जा रहा है, तो इस क्या मामला है पूरा? ये देखिए, ये क्या है, पहले इसके जो ये व्यक्ति ने घुसा डाला, इसका वही का 17 साल का कार्यकाल लगभग रहा। और कुछ गरीब वर्ग के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे को खाचरोद में पहली लीड है कि 400 की लीड से मेरे को जनता ने विजय कराया। मेरा कहना है कि ये शासकीय आवंटित करो 11/8 को मैंने कलेक्टर साहब ने सामुदायिक भवन के लिए आवंटित करी। उसके बाद भी अगर मैंने 4 आवेदन थाने पे दे चुका हूँ, 3-4, तो भाई ये आवंटित होने के बाद मेरे को सुरक्षित साफ सफाई करवाना है। जेसीबी वाले लोग भी इनसे डरते हैं, मर्डरशुदा आदमी है, जिला भदर वाले लोग हैं। और जितने भी आपको दिख रहे हैं, टंकी से लेके 14 बीघा है, सब उनके अंडर में है। और मेरा कहना है सिर्फ सर्व समाज का है, ये 90 बाई 90 में बनेगा। मेरे को बस इतनी सी जगह चाहिए।
नहीं, तो आपने आवेदन जिला कलेक्टर को भी दिया, कलेक्टर के पास जी। में भी आवेदन दिया, वो आवेदन भी आपके पास में है, तो आपके पास में एक वो जिला कलेक्टर का आदेश भी है, जो सर्वे नंबर जो आदेश हुए वो भी है, और जी जियोटेक भी है, बिल्कुल जियोटेक भी हो चुकी है जगह आवेदन। ये आवेदन दिया था आपने थाने को। जी तो इसका भी, इसके ऊपर अभी मतलब थाने से भी कोई निर्णय नहीं आया, नहीं अभी तक, मतलब थाने से कोई आने से कोई नहीं भी आया? 12-10 को ही दिया था मैंने। अच्छा, 12-10 को अभी दिया है, अभी आप बोले आप भूमि पूजन करोगे, हाँ। जब आ जाएंगे तो हटवा देंगे। हटवा देंगे। जी और ये जो फाइल आपने वो जिला कलेक्टर से आदेश हुए उसके वो भी है आपके पास में? जिला कलेक्टर के अंदर कार्यालय तहसीलदार से हम्म। तो होने का ये पंचनामा, ये वाला अभी का है पंचनामा, लगभग ये 7-10 का। 7-10 का पंचनामे बना चुके हैं कलेक्टर ये यहाँ पे, 8 तहसीलदार के आदेश पे पटवारी मौके पे आके हाँ हाँ। मौका निरीक्षण करा, अपने इंजीनियर से पूछा लंबाई चौड़ाई, ये पूरा 2000 सर्वे नंबर है 15, ये सर्टिफाई नकल है इसकी, और ये तहसीलदार को जो लेटर, मतलब तकरीबन सभी हाँ तहसील जियो तो टैग होगा सब कुछ है, और आदेश भी हो चुके हैं कि आदेश यहाँ भी पे हो चुके सामाजिक हैं। भवन बनेगा, जी और इसकी राशि भी आपके पास आ चुकी है। राशि भी आ चुकी है जियो टेक। अच्छा, तो ये जो राशि आना था, ये जो भूमि पूजन होना था, ये कब होना था? ये के बाद दशहरे पहले होना था। अच्छा, 10 महीने पहले होना जी था। तो अब ये दिवाली, अभी दीपावली बाद का बोल दीपावली रहे हैं बाद, हमारे। मतलब विधायक जी आपके दिवाली जी। बाद, तो क्या कारण रहा कि ये जो सरकारी जमीन इतनी आपकी यहाँ पे जो गांव में इतनी सरकारी जमीन है और उस पर इतना अतिक्रमण करा हुआ है, और फिर भी ये जो एक आपने सामुदायिक भवन का जो एक जमीन आवंटित कराई है, उस पर भी आपने जो ये माफिया द्वारा जो भूसा भूमाफिया है। इनको खौफ नहीं, इनके अलावा भी 16 बीघा इससे लगी हुई गौशाला से लगी हुई हाँ। वो चन्नी की भी इनके कब्जे में है। उसका भी आज ही मैंने डॉक्टर साहब को, कलेक्टर साहब के वहाँ आवेदन जो अभी आज मांग रहे हैं पूरे तहसील जिले से, ये शासकीय भूमि गौ चन्नी की छुड़वाने के लिए, इसके लिए मैंने आज भी वहाँ ये जो सर्वे नंबर सारे दिए हैं, और लगभग इनका कब्जा 14 बीघा पे है। पीएचसी टंकी के आसपास में पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल को घेर रखा है इन्होंने, टंकी के पास भी डालिया बना के भूसा डाला हुआ है, और पहले भी कई बार मैं आवेदन दिया, तहसीलदार मैडम तो वो नोटिस लेकर पैसा जमा करवा के बिना मैडम थी उस टाइम तहसीलदार में। जहां एक तरफ तो देश के मुख्यमंत्री जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है सरकारी गोचर भूमियों को मुक्त कराने की बात करते हैं, गौचर भूमियों को मुक्त कराने की बात करते हैं, वहीं बात करें तो उनके गृह क्षेत्र जिले जो है नागदा से करीब 14 किलोमीटर जो है बड़ा गांव में जो है शासकीय भूमि पे भू माफियाओं द्वारा बड़े ही जोरों शोरों से कब्जा किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मात्रा में कब्जा किया जा रहा है, सरकारी भूमियों पे कब्जा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं दिखाना कहूंगा कैमरामैन को दिखाएं कि ये सारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है भू माफिया द्वारा, और अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है, और कहीं ना कहीं जो है मतलब उन्हें डराने का धमकाने का प्रयास किया जाता है। तो जो आवाज उठाता है वो कहीं ना कहीं खौफ में है, और कहीं ना कहीं ये रहे कि उनके साथ में कोई अनहोनी हो जाती है। अगर अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कैमरा पर्सन दिव्यांशु के साथ मैं संजय शर्मा, नागदा।